आदाब, मेरा नाम है मोनू सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। मुंसिफ जोहार की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पास की अग्नि परीक्षा, 45 विधायकों के समर्थन किया हासिल। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज, परिसर के बाहर धरने में बैठे बीजेपी विधायक सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ लगाए नारे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सरकार पर साधा निशाना, बोले ये हेमंत रिटर्न्स नहीं बल्कि करप्शन रिटर्न्स है। और झारखंड से बिहार जा रही कार को कोडरमा में टेलर ने मारी टक्कर, 2 लोगों की हालत गंभीर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। हेमंत सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले संध्या यानी कि शाम को सत्ता और विपक्ष के पार्टियों की कसरत का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी भी परेशानी का इसका सामना नहीं करना पड़ा। उनको 45 विधायकों का समर्थन मिला है। इसके आसार भी कम नजर आ रहे थे कि वो समर्थन हासिल कर लेंगे, ये सभी मान रहे थे। बावजूद इसके मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में देर रात शाम को विश्वास मत को लेकर बीजेपी विधायक दल की विशेष बैठक बुलाई थी और बैठक में होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर रणनीति तय की गई थी, लेकिन सारी रणनीति धराशायी हो गई। इस बैठक में बीजेपी के ऐसे तमाम विधायक शामिल हुए जो संपन्न लोकसभा चुनाव में निर्वाचित नहीं हुए हैं या जिनके खिलाफ पार्टी के द्वारा डिसिप्लिन कमेटी की कार्रवाई नहीं चल रही है। बताते चलें कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा से ज्यादा 46 सीटें हैं, लेकिन उनको 45 विधायकों का समर्थन हेमंत सोरेन को मिल गया है, जबकि बहुमत के लिए मौजूदा विधानसभा में 39 सीटों की ही दरकार है। यानी कि पर्याप्त आंकड़ा होने के बावजूद सत्ता पक्ष के लीडर भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं विशेष सत्र को लेकर रणनीति तैयार करते नजर आ रहे थे और इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहे थे। और आखिर उनके जो जिस तरह से वो अलर्ट दिखाई दिए उसका फायदा भी मिला। 45 विधायकों के समर्थन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं झेलिएगा तो चलेगा, मान्य नेता। जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश ने लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपा सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर, धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती,
इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय वो भी निपटेंगे। बता दें कि आज झारखंड में फ्लोर टेस्ट हुआ। हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया है। उनके पास 45 विधायकों का समर्थन है। विपक्ष के पास पर्याप्त आंकड़ा नहीं था। बहुमत साबित होने के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर भी स्थिति साफ हो गई है। बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों को शपथ लेना है उन्हें आमंत्रण प्रेषित किया जाएगा, यानी कि अब कहीं ना कहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन अपनी सरकार बना चुके हैं, हेमंत सोरेन बहुमत साबित कर चुके हैं, 45 विधायकों का उनको समर्थन हासिल हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। बहुत सारे ऐसे नए नाम भी देखने को मिल सकते हैं। इरफान अंसारी का नाम भी उसमें चल रहा है कि इरफान अंसारी भी एक बार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पहली बार अगर वो मंत्री बनते हैं तो ये पहली बार होगा जब इरफान अंसारी मंत्री बनेंगे। बता दें कि आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद, जब से आलमगीर आलम पर ईडी ने कार्रवाई की है, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि इरफान अंसारी इकलौते ऐसे विधायक हैं जो इस टाइम एक मुस्लिम चेहरा है, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके बाद अगर कांग्रेस कोटे से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है तो वो इरफान अंसारी हैं। इस बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता, हमारे साथी रहीम के पास, झारखंड मामलों के जानकार हैं। रहीम, 45 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है। हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं? रहीम, निकल करके वहां से सामने आ रही है। आपको बताते चले, फ्लोर टेस्ट मुकम्मल हो चुका है और फ्लोर टेस्ट में 45 विधायकों का समर्थन उनको वहां पर हासिल हुआ है। जी 76 विधानसभा वाली इस विधानसभा के अंदर 39 सीटें चाहिए थी बहुमत साबित करने के लिए, 39 मत चाहिए थे, लेकिन 44 का लेटर पहले ही सौंप चुके थे हेमंत सोरेन गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को। और जब आज वहां पर मौजूद रही है, उसके बाद जो बहस का दौर है वो वहां पर शुरू हो चुका है। रहीम, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि आलमगीर आलम की जगह खाली हुई थी तो इरफान अंसारी उनकी जगह ले सकते हैं। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज ही जो है वो नए मंत्री जितने भी हैं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, वो आज भी हो सकता है शाम तक। बिल्कुल, देर शाम तक नामों का ऐलान जरूर कर दिया जाएगा। इस तरह की जो बातें वहां से निकल के सामने आ रही है और जिस तरीके से आलमगीर आलम का इस्तीफा हुआ उसके बाद से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो एक ओहदा था वो वहां पर खाली हो चुका है, तो ऐसे में डॉक्टर इरफान अंसारी जो है वो मजबूत दावेदार लग रहे हैं कि जितने मंत्रालय आलमगीर आलम के पास थे वो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के पास जा सकते हैं। मोनिस, रहीम, कल जो है शाम में एक नई चर्चा देखने को मिली। बीजेपी ने भी इस फ्लोर टेस्ट को लेकर अपनी जो है तैयारियां की थी, लेकिन वो सारी तैयारियां धराशायी दिखाई दी। रहीम, देखिए, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जब आज सदन में बोलने के लिए वहां पर खड़े हुए तो लगातार उन्होंने जंगल राज की बात की, अराजकता के माहौल को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की, लेकिन जिस तरह से अब माहौल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हावी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर माने मोनिस तो यहाँ पर ये भी बातें निकल के सामने आ रही है कि जब विधानसभा का चुनाव अक्टूबर या नवंबर में संपन्न होने वाले हैं तो ऐसे में चंपई सोरेन का इस्तीफा लेना, हेमंत सोरेन का दोबारा से सीएम बनना कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासी भूल झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो सकती है, क्योंकि दोबारा चीफ मिनिस्टर शपथ लेने से पहले अगर कहीं ना कहीं वो पदयात्रा निकालते, न्याय यात्रा, इंसाफ यात्रा निकालते तो ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं जेएमएम और महागठबंधन को झारखंड में जरूर मिलता हूँ। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की राय इस तरह भी है रहीम के बहुत जल्दी कर दी हेमंत सोरेन ने। अगर वो एज ए कार्यकारी अध्यक्ष जो है अपना कार्यकाल संभालते और कार्यकारी बतौर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे अगर वो जनता के बीच में जाते तो ज्यादा बेहतर होता। चंपई सोरेन को हटाना कहीं उनको भारी ना पड़ जाए। देखिए, चंपई सोरेन जब इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद में चंपई सोरेन के जितने भी बयान आए कहीं ना कहीं वो हेमंत सोरेन की तारीफ में वो कसीदे पढ़ रहे थे लगातार, तो जनता के बीच ये संदेश तो गया है कि जो बड़े नेता है वो तो हेमंत सोरेन है। जब ये संदेश जा चुका था तो उनको दोबारा से सीएम बनना, फिर चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले इतनी बड़ी कार्रवाई को वहां पर सरंजाम देना, कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनाव वहां पर होंगे तो विपक्ष यानी कि वहां पर बीजेपी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे उठाएगी कि कुर्सी का लालच कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को जरूर है। मैं बयान सुन रहा था बीजेपी नेताओं का, उन्होंने कहा था कि ये हेमंत सोरेन की वापसी नहीं है, जंगल राज की वापसी है। बिल्कुल, बयानों का दौर तो जब फ्लोर टेस्ट शुरू हुआ, जब सुबह वहां पर कार्रवाई शुरू हुई थी तो अमर कुमार बावरी ने लगातार हमले बोले थे। उसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने भी कल ट्वीट करके जो लगातार जानकारियां सामने लाई थी वो यही था कि जंगल राज का, अराजकता का जो माहौल है
उसकी व्यवस्था जो है वो लगातार अब आगे बढ़ेगी। कानून व्यवस्था यहाँ पर काफी लचर हो चुकी है। चंपई सोरेन खुद कुछ नहीं संभाल सके। अब लंबे समय का वक्फा देने के बाद हेमंत सोरेन जब आएंगे तो इतने कम वक्त में वो भी कुछ खास वहां पर कर नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल रहीम, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि हम देखें कि अब इससे एक चीज तो साफ हो गई है, क्या झारखंड में हेमंत सोरेन के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है? पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ दिखाई दिया है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जब मौनी थे हमने देखा कल्पना सोरेन वहां पर जो थी, कल्पना सोरेन को अगर माने तो स्टार प्रचारक के तौर पर थी। जहां जहां पर उन्होंने रैलियां और सभाएं की थी तो ऐसा लग रहा था कि कल्पना सोरेन आने वाले वक्त में झारखंड में बड़ी नेता के तौर पर उभर करके सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने दोबारा से वापसी की है, साफ संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता इस वक्त झारखंड में है। चलिए, बहुत शुक्रिया रहीम हमसे बात करने के लिए और सारी ताज़ा जानकारी देने के लिए। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, 45 विधायकों का उनको समर्थन मिला है। मेरे साथी रहीम हमारे साथ जुड़े हुए थे और झारखंड मामलों के जानकार हैं, झारखंड की जानकारी दे रहे थे। हम इस पूरे अगर घटनाक्रम पे नज़र डालते हैं तो रात में इधर बीजेपी की बैठक होती है, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। सारे विधायक वहाँ जुटते हैं, इधर बीजेपी के विधायक भी जुटते हैं और फिर देखने को मिलता है कि आज फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी जो है धरना देती है, हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आखिर में क्या होता है कि हेमंत सोरेन बहुत आसानी से 45 विधायकों का समर्थन हासिल कर लेते हैं। टोटल बहुमत साबित करने के लिए 39 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है, लेकिन अब जो है हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं 6 विधायक ज़्यादा उनको समर्थन देते हैं और अब जो है इस चीज़ से ये साफ हो जाता है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इसमें देरी नहीं की जाएगी, ये बात भी तय है। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो झारखंड में हेमंत सोरेन जिस तरह से जल्दबाजी में सीएम बने हैं, चंपई सोरेन को हटाया जाता है, हेमंत सोरेन अपनी जगह यानी कि जो वो छोड़ कर गए थे जेल जाने से पहले उस पर वापस आ जाते हैं। वापस आने के साथ ही जल्दबाजी में शपथ भी ले लेते हैं, जल्दबाजी में अब फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया गया। कहीं ना कहीं अब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, कुछ नए चेहरे भी हो सकता है देखने को अब मिल जाए। कुछ और बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। झारखंड विधानसभा स्थित विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और उनका अभिवादन किया है। और झारखंड विधानसभा में ही स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्य सचिव एल खियांगते, प्रधान सचिव वंदना दादेल और झारखंड विधानसभा के सचिव सैयद जावेद हैदर ने भेंटकर उनका अभिवादन स्वीकार किया है। यानी कि अब ये वो तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जितने भी अफसरों का एक कहा है कि पूरे उनकी जो इर्द गिर्द रहने वाले अफसर हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। ये वो अफसर हैं जो हेमंत सोरेन के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और एक बार फिर से हेमंत सोरेन के साथ उनको काम करने का मौका मिलेगा। 3 महीने बड़े अहम होने वाले हैं झारखंड की राजनीति में। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार मजबूत है और फ्लोर टेस्ट महज एक औपचारिकता है, और वही हुआ भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेते हैं, इसमें कोई संदेश नहीं है। वहीं उन्होंने मंत्रिमंडल में खुद के शामिल होने से संबंधित एक सवाल का जवाब देने से बचते हुए कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता झारखंड को विकास के पथ पर तेजी से लाने की है। वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बीजेपी की कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। हम लोग मजबूती के साथ बीजेपी के नजरियात का सामना करेंगे। वहीं विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि हमारी सरकार जन सरोकारों से संबंधित समस्याओं के हल के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि विरोधी पार्टी के जरिए इसमें लगातार बाधा उत्पन्न की जा रही है, बावजूद उसके सरकार मजबूती से बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है। उन्होंने हमारे मुंसिफ टीवी के नुमाइंदों के सवाल पे क्या जवाब दिया, सुनिए। उनका बस बात को जगह तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। किसी को अगर लगता है कि अगर उनकी बातों को कौन लगाया कोई भी चीज़ है तो आगे बोलना चाहिए। हम लोग तो इतने एक्सेसिबल हो रहे हैं, अच्छे से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। अब क्योंकि हम लोग इतना साथ देते हैं, कोई भी चीज़ में हम लोग अपना क्षेत्र छोड़ के उनका बात वो जगह पे रखने के लिए आते हैं। हमारा ही पुतला दहन करना तो मतलब ये बहुत दुखद है, क्योंकि हम लोग तो कभी उनका बुरा नहीं चाहते हैं। ये सहायक पुलिस वाले आज कई दिनों से लगातार धरने पर हैं। वो सरकार के प्रति जो है नाराजगी जता रहे हैं कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा।
देखिए अभी जिस परिस्थिति में आज फिर जो हम लोग सत्र के विशेष सत्र रखा गया है, इससे पहले कैसे चीज़ें चल रही थी और हम लोग प्रयासरत थे। अभी हम लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं क्योंकि हम तो हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं और चीज़ें तो हो ही रही है एक के बाद एक। जो भी हमारी समस्या है, जो भी विधानसभा में आज तक हमने आवाज़ उठाई है, वो सब पूरा हुआ है। वैसा मुझे लगता है शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो पेंडिंग होगी। सहायक पुलिस का भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल देर शाम विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की उपस्थिति में ये विधायक दल की बैठक खत्म हुई थी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा था कि हेमंत सोरेन सरकार की वापसी ठगबंधन सरकार रिटर्न्स है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अंतर्कलह और विवाद से घिरी और डरी हुई है। मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है कि वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ विश्वास मत प्राप्त करें। भाजपा विधायक सदन में पूछेंगे कि फिर से हेमंत सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हेमंत रिटर्न्स नहीं है, महाठगबंधन रिटर्न्स है। एक झूठे वायदे करके लोगों को सब जवाब दिखाकर पहले सत्ता हासिल करना और फिर दोनों हाथों से झारखंड को लूटना। यहाँ की माटी, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी, ये तीनों को खतरे में डालना इनका काम रहा है। और 5 साल के अंदर इन्होंने झारखंड को देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बना दिया है। कुल मिलाकर के आज फ्लोर टेस्ट हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटा से डॉक्टर इरफान अंसारी का मंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। इस बात का खुलासा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के वाइस प्रेसिडेंट और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट अनवार अहमद अंसारी ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवर हुसैन से बातचीत में कही है। और झारखंड में चंपई सोरेन के द्वारा किए जा रहे कामों की उन्होंने सराहना के बावजूद नेतृत्व परिवर्तन क्यों किया गया, इस सवाल पर अनवार हुसैन अंसारी ने बताया कि 2019 विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने में हेमंत सोरेन के चेहरे पर इंडिया गठबंधन को सत्ता सौंपी थी। और क्यों कुछ कहा सुनिए। का नाम जहन में आते ही एक ऐसी रियासत का तस्वुर उभर कर सामने आता है जो शुरू से ही सियासी तजुर्बात के लिए आमाजगाह बना हुआ है। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के वाइस प्रेसिडेंट और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अनवार अहमद साहब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे सीधे हम जानेंगे इन अहम मुद्दों पर कि इनकी राय क्या है, इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। अनवार साहब, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। अभी हेमंत सोरेन जेल से रिहा हुए जमानत पर चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और फिर से इन्होंने इक़्तिदार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ऐसा क्यों, जबकि झारखंड में चाहे वो विरोधी पार्टियां भी हो, चंपई सोरेन के कामों की तारीफ कर रहे थे, सताइश कर रहे थे, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को गलत तरीके से जो है ना फंसा के उनको जेल में रखा था और ईडी द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सब काम किया गया था, जिसमें वो बरी होके वो निकले हैं। और ये साबित हो गया कि ये सभी जितने भी सेकुलर फोर्सेस है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, और वो मिसयूज़ कर रही है ईडी और सीबीआई का। और उन्होंने जो है वो सेकुलर फोर्सेस के जितने भी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, सभी नेताओं को जो है ना परेशान कर रही हैं। तो उसमें एक कड़ी हेमंत सोरेन जी का भी है, जो हेमंत सोरेन जी को गलत तरीके से फंसाया गया था। उसमें कोई साबित नहीं हुआ, वो बरी होकर निकले और वो बागडोर फिर संभालें। यही बात बागडोर संभालने के लिए चंपई सोरेन जी ने उनको आगे कहा कि नहीं, आप बागडोर संभालो। और हेमंत सोरेन जी को हमेशा एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने जो है ना इल्ज़ाम लगाता है कि नहीं परिवारवाद है, परिवार के लोगों को। अगर वैसा हेमंत सोरेन जी रहते तो अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी को बना देते हैं वो चीफ मिनिस्टर, अपने भाई को बना देते चीफ मिनिस्टर। तो वैसा तो किए नहीं। जो झारखंड के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी, उनको उन्होंने बनाया और ये बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय चंपई सोरेन जी हम सबों के अभिभावक हैं, झारखंड के अभिभावक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के अभिभावक के रूप में वो हैं और हम लोग उनको अभिभावक के रूप में ही हम लोग मानते हैं उनको। और वो खुद हेमंत सोरेन जी को बागडोर संभाले। जब वहाँ से वो बरी होकर निकले तो उनको किए, इसलिए ओथ हुआ, ओथ सेरेमनी में मैं खुद मौजूद था।
कह सकते हैं कि चंपई सोरेन के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया गया इस्तीफा का। उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया और आइंदा चुनाव जो विधानसभा का होने वाले हैं संभवतः अक्टूबर या नवंबर में, तो उस चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन ही चेहरा होंगे। एकदम हेमंत सोरेन जी चेहरा होंगे। जब 2019 में वो चेहरा थे, 2024 में भी वही चेहरा होंगे। और चंपई सोरेन जी खुद, वो उनको कोई दबाव नहीं बनाया गया था, उनको वो खुद ये हेमंत सोरेन जी को कहा कि नहीं, आप बागडोर संभालो। आप कांग्रेस पार्टी में अहम ओहदे पर हैं, अहम पोस्ट पर हैं। कांग्रेस से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले अहम चेहरों के बारे में कुछ अभी 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मंत्रिमंडल जो है ना विस्तार हो, और मंत्रिमंडल में आदरणीय आलमगीर साहब की जगह में जो है ना, वो एक जो मुस्लिम कोटा है उसमें डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम है, और वो उसमें निश्चित तौर पर वो शपथ लेंगे। झारखंड का नाम जहन में आते ही एक ऐसी रियासत। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मीडिया से बात करते हुए झारखंड सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये हेमंत रिटर्न्स नहीं बल्कि करप्शन रिटर्न्स है। साथ ही झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार पर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, सुनिए। महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड संख्या में पहुंच गया है। जो बेरोजगार हैं उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। 32 लाख किसानों का ऋण माफी का वादा था, कुछ नहीं हुआ। इस प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनके तमाम करीबी जो हैं उन पर आरोप लगा। भ्रष्टाचार का अधिकांश लोग जेल के भीतर है। खुद हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद आए हैं। तो हमें लगता है फ्लोर टेस्ट शायद ये जीत जाए, लेकिन जनता का विश्वास तो हार चुके हैं साहब। हमारा तो आरोप ये है कि ये हेमंत सोरेन रिटर्न्स नहीं, ये करप्शन रिटर्न्स वाली सरकार है। क्योंकि हेमंत सोरेन 1 के पूरे टेन्योर को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया था। और चंपई सोरेन को सिर्फ इन्होंने 5 महीना दिया। वो गाड़ी चलनी शुरू हुई थी कि बीच रास्ते में इन्होंने गाड़ी को डिरेल कर दिया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। इस सत्र में हेमंत सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन के फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायक विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान सभी विधायक आदिवासी विरोधी सरकार सत्ता का भूखा हेमंत सोरेन 5 लाख नौकरी का क्या हुआ और कई मामलों को लेकर उन्होंने नारेबाजी की। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नहीं, सवाल विश्वास मत का नहीं है। सवाल है कि विश्वास मत लाने की जरूरत क्यों पड़ी, चंपई को क्यों हटाया। ये राज्य की जनता जानना चाह रही है। राज्य की जनता जानना चाह रही है कि आखिर चंपई का कसूर क्या था। वो भी सोरेन है, वो भी आदिवासी हैं। तो स्पष्ट है कि जितने घपले घोटाला हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में, जितना भ्रष्टाचार किया, वो पाप को धोना चाहते हैं। सारे सबूत मिटाना चाहते हैं। चाहे 1000 करोड़ का माइनिंग घोटाला हो, पत्थरों की चोरी हो, संथाल परगना में पहाड़ के पहाड़ साफ हो गए, बालू की राज्य भर में जो चोरी हुई, हजारों हजार नौजवानों के ट्रैक्टर थानों में सड़ रहे हैं, दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला झारखंड में हुआ। तो सारे सबूत। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पास की अग्नि परीक्षा, विधानसभा में साबित की बहुमत। मंत्रिमंडल का भी होगा आज विस्तार। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पहले परिसर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक सीएम हेमंत के खिलाफ लगाए जबरदस्त नारे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले ये हेमंत रिटर्न्स नहीं बल्कि करप्शन रिटर्न्स है। और झारखंड से बिहार जा रही कार को कोडरमा में टेलर ने मारी टक्कर, 2 लोगों की हालत गंभीर। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।